अवैध मस्जिद निर्माण, अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासियों के रजिस्ट्रेशन और फर्जी आधार कार्ड मामले को लेकर के हिंदू संगठनों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी को लेकर के हमारे ब्यूरो चीफ अनुराग शर्मा ने राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष और संस्थापक रोमित ठाकुर से खास बातचीत की। सुनिए। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला सोलन में और हमारे साथ राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष एवं संस्थापक यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। रोमित जी, आज आपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, किन मुद्दों को लेकर आप आम जनता के बीच में जाना चाहते हैं और क्या ऐसे सवाल हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि ये प्रश्न ऐसे हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है? सबसे पहले चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आज हमने प्रेस वार्ता की सोलन और जब से ये हिमाचल प्रदेश में सनातन समाज की एकता को लेकर या आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा इस हिमाचल प्रदेश में गरमा है। जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर कि जिस प्रकार से हिमाचल में बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के लोग बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और लगभग 1,45,000 का जो आंकड़ा है वो प्रशासन के माध्यम से दिया गया है। लेकिन उसके पीछे कितने लोग इस हिमाचल प्रदेश में, जैसा कि आज हमने कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर मीडिया के माध्यम से हमने रखे कि 46 लोग तो गुम्मा के जी, जिनकी जो बर्थ डेट है वो सेम। आपने एक ये बात कही, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो आधार कार्ड हैं, ये फ्लेक हैं, क्या जिस तरह से हम बात कर रहे थे, क्या ऐसा लगता है कि स्लीपर सेल्स हैं? किस तरह के आपको ये क्या आशंकाएं हैं? क्या आप ये सरकार से जानना चाहते हैं? आपके क्या मुद्दे हैं? बेसिकली मैं ये जानना अनुराग सर की जो ये आधार कार्ड जैसे मुद्दा है, हम लोग भी आधार कार्ड बनवाने गए हैं, आपने भी बनवाया होगा और जितने भी दर्शक सुन रहे हैं उन्होंने भी आधार कार्ड अपना बनवाया होगा। कि जब हम लोग आधार सेंटर में जाते हैं तो हमको कितनी फॉर्मेलिटीज का हमको सामना करना पड़ता है। फिंगरप्रिंट्स वहाँ पर होते हैं, हमारा जन्म प्रमाण पत्र वहाँ पर मांगा जाता है, कोई और हमारा डॉक्यूमेंट वहाँ पर मांगा जाता है कि जो वहाँ पर जिसके आधार पे हमारा आधार कार्ड बनता है। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो सेम डेट के आधार कार्ड, ये ऐसे तो कई हजारों के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में है। तो हमने अभी छोटी सी शुरुआत है कि हमने तो डॉक्यूमेंट पेश किए कि जो एक का जो ये मामला है, इसका राज क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं देश में देश की आंतरिक सुरक्षा को ताक पे रखते बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि स्लीपर सेल्स के बारे में हमने सुना है कि आर्मी के माध्यम से, हमारी इंडियन आर्मी के माध्यम से कि जब देश में ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर स्लीपर सेल है जो एकदम से एक्टिव मोड पे आता है। ये ऐसा तो नहीं है कि ये जो सेफ डेट है ये किस स्लीपर सेल को तोड़ इस देश में किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाना ये लोग चाहते हैं और उसको लेकर कि जब ऐसा कोई इनका फाइनलाइज होगा तो ये जो डेट्स हैं ये सारे के सारे लोग एक्टिव डेट पर आ जाएंगे। बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल प्रशासन से बनता है सबसे पहले कि जिन प्रशासन के अधिकारी की नाम गिनती ऐसे तो आधार कार्ड आप नहीं बना दोगे कि एक सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो पैन कार्ड के साथ लिंक होता है, बैंक्स में सबमिट होता है, आपके कहीं पर भी आपका प्रोफाइल इससे अब आधार कार्ड से जाना जाता है। आप किसी फेक आधार कार्ड कैसे बनवा सकते हैं? आप कैसे उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ओरिजिनल या उसकी जांच पड़ताल अमल में लाई गई? अगर नहीं लाई गई, क्यों नहीं लाई गई? पीछे का कारण क्या है? अच्छा, अगर हम ये देख रहे हैं कि हिंदू समुदाय जितने भी हैं पूरे ओवरऑल हिमाचल में, हमने कांगड़ा में भी देखा, मंडी में देखा, शिमला में देखा, सोलन में भी हमने देखा, सारे समुदाय एकदम उग्र हो गए। क्या लगता है आपको कि क्या ये अचानक हुआ, ये सिर्फ एक लड़के की लड़ाई वाला मामला था या ये लगातार का प्रोसेस है? क्या लगता है? हम लोग ये बहुत सालों का गुस्सा है और देखिए समय समय पर ऐसा होता आया है कि देखिए जब चंबा में एक मनोहर हत्याकांड हुआ, उस लड़के के वो एक हिंदू समाज से था और उसके 8 टुकड़े किए गए थे। तभी पूरे हिमाचल प्रदेश के जो हिंदू समाज से दहशत का माहौल आ गया। किस पूर्णता के साथ कहा ये भी गया कि उसको जिंदा काटा, कहा ये भी गया कि उसको पहले मारा, फिर उसको काटा, 8 टुकड़े करना और फिर अलग अलग जगह पर दबाना। उससे बड़ी क्रूरता कुछ नहीं हो सकती है क्योंकि ये क्रूरता हमने मुगलों के टाइम में देखी कि जब इस देश में मुगलों का राज होता था तो कैसे हमारे चाहे सिख गुरु थे उनको मारा गया, उनके बच्चों को काटा गया, हमारे हिंदुस्तानियों को उनका पहले सिविल को काटा जाता था, उनका खून निकाला जाता था, फिर ये लोग अपना खाना खाते थे। ऐसे बहुत बड़े उदाहरण है और जब ऐसे उदाहरण हम लोग चंबा जैसे ये क्रूरता जैसे आंदोलन जब मामले सामने आते तब हमें वो मुगलों की याद आती है कि यार डीएनए तो वही
वही चीज चली आ रही। इस जिस प्रकार से शिमला में हुआ, संजौली का जो मैटर हुआ, जहाँ से मुद्दा चला, वहाँ पर अनुराग जी, वहाँ पर लड़कियों को बैंगन दिखाए जाते थे, उनको सेब दिखाए जाते थे, वहाँ पर टमाटर दिखाए जाते थे, उनको दबाया जाता था, कहा जाता था कि नारा नहीं सदा। तो हमारा हिंदू समाज तब भी शांत है, हमारे लोगों ने तब भी सहनशीलता रखी कि नहीं है, ऐसा माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। लेकिन वो कहीं ना कहीं गुस्सा उसका एंड पॉइंट तो है ही है। रूमी जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर हम ये कहें कि जिस तरह से ये हिंदू समुदाय अभी एकत्रित हुए हैं, इससे कहीं ऐसा लगता हो कि हिंदू बहुत ज्यादा असहिष्णुता जो है वो आ रही है, वो इंटॉलरेंट हो गया है कि अब क्योंकि यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो हिंदू समुदाय की ज्यादा है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब यहाँ का हिंदू, हिमाचल का हिंदू जब बाहर जाएगा तो बाहर भी उनको समस्या हो सकती है, क्योंकि बाहर तो मुस्लिम बहुल हो सकते हैं? तो इन तरह के आंदोलनों से कहीं ऐसा नहीं लगता कि इससे समस्याएं और ज्यादा विपरीत रूप ले सकती हैं? देखिए, बात ये है अनुराग जी की अगर आज हिंदू समाज जागा है तो उसमें एकता का प्रमाण पूरे देश ने, दुनिया ने दिखा है। हिमाचल प्रदेश एक उदाहरण बन के आया है। अगर हिमाचल प्रदेश का हिंदू किसी भी देश के कोने में जाएगा तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उसकी पहचान है कि हिमाचल प्रदेश का जागरूक हिंदू है, और वहाँ का जो हिंदू समाज है निश्चित तौर पर वो उसका साथ कंधे से कंधा मिलाकर देगा। क्योंकि जहाँ पर आज हम लोग इस प्रकार की अगर घटनाओं के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज को प्रकट कर रहे हैं, तो ये जो इनटॉलरेंस है ये कहीं ना कहीं जाकर खत्म तो होनी, हमारे लोग कब तक सहन करेंगे। अगर प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा, सरकार कोई कड़े नियम कानून नहीं लागू करेगी, लोगों को तो सामने आना पड़ेगा। तब तक अपनी माँ बहनों की इज्जत होते हुए या उनको अश्लील इशारे होते हुए हम लोग अपनी आंखों के सामने देखेंगे, तब तक भाईचारा कायम रखने की कसम हमारे लोग खाते रहेंगे। एक ना एक तो उसका आना है। तो ये थे हमारे साथ रोमित ठाकुर, जिन्होंने हमें ये बताया कि किस तरह से हिंदू समुदाय जो आज इस तरह से उग्र जो है वो यहाँ पर सड़कों पर